हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, काफ़ी समय बाद हम जो है एनालिसिस की वीडियो को फिर से ला रहे हैं। बहुत समय पहले हमने वीडियो डाली थी, कम से कम 2-2.5 महीने पहले, लेकिन फिर से शुरुआत कर रहे हैं हम वीडियोज़ की लाने की। और जो है आई होप कि आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि किसी वर्क के कारण बीच में रुक गए थे और इस वजह से जो है वीडियो आनी बंद हो गई थी। तो निफ्टी 50 की एनालिसिस किया करेंगे, क्योंकि अब आज आने वाले समय में फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी, इन सब की बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज को अब मंथली किया जा रहा है। और निफ्टी 50 की हमारी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी हुआ करेगी। सबसे ज़्यादा हम निफ्टी 50 में एनालिसिस करते हैं। आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हमारी निफ्टी 50 की है और स्टॉक्स के ऊपर है। तो हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। आप जानते हो वीकली मंथली सब एक्सपायरीज क्लोज हो गई है। अब निफ्टी 50 में सिर्फ और सिर्फ वीकली एक्सपायरी हुआ करेगी, इसलिए निफ्टी 50 के को ही हम एनालिसिस किया करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है टाइम फ्रेम को देखेंगे। सबसे पहले हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखते हैं कि 1 मंथ के हिसाब से जो है निफ्टी 50 कहाँ तक फॉल कर सकता है। ये करेक्शन इसलिए आई थी, देखिएगा, हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि ये करेक्शन किस लिए आई थी। कि एफआईआई जो हैं मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से निकाल रही हैं, ठीक है। और डीआई लगातार अपने यहाँ पर बाइंग कर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है हमारे एफआईआईज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब ये है कि यहाँ पर उनको प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा और वे धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। देखिएगा, मंथली चार्ट को हम यदि एनालिसिस करें तो मंथली चार्ट में कब कब करेक्शन आया था, ये सब हम आज एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यदि हमको पता है कि कितना करेक्शन आता है बाज़ार में या कितनी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आप जानते हो कि हमको थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि हाँ, इतना बाज़ार गिर सकता है। देखिएगा, कई बार पहले भी करेक्शन आया है, तो कितना परसेंट आया है? देखो, 50% का करेक्शन, 60% का करेक्शन आया है बाज़ार में। कब? 2008 में, ठीक है। जब 2020 में मैक्सिमम फॉल किया था, तो कितना करेक्शन या कितना फॉल आया था कोविड-19 के कारण? तो 2020 में कितना फॉल आया था ये आप देख सकते हैं, 40%। 40% आया था, ये भी आपने देखा। 40% आया था, ये भी आपने देखा। तो फिर ये आया है 2000 इसमें 22 के स्टार्टिंग में या सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास जो है, तब भी करेक्शन आया था छोटा सा। मंथली चार्ट को हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये मंथली को देखेंगे तो यहाँ पर कितना करेक्शन आया टॉप से। यदि हम टॉप से बॉटम तक का करेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी 20%। तो कहने का मतलब ये है कि पहले 50% से ऊपर आया, फिर 40% आया, फिर 20% आया, और अब कितना करेक्शन आ चुका है। देखिएगा, फिर से एक करेक्शन आया था अक्टूबर मंथ से लास्ट तक करेक्शन आता है, 3 महीने करेक्शन फेज चलता है। देखिएगा, यहाँ पर भी 10 या 11% के आसपास का करेक्शन है। 4 महीने करेक्शन की फेज चला था। अब बाजार ने देखिएगा ऑल टाइम हाई लगाया है। आप जानते हो सेंसेक्स भी, बैंक निफ्टी भी, फिन निफ्टी, सभी के सभी अच्छे मूव किए हैं, और ऑल ओवर मार्केट भी, सभी स्टॉक्स भी अच्छे खासे मूवमेंट दिए हैं। तो अब कितना करेक्शन आ चुका है? मैक्सिमम अभी तक 10% के आसपास करेक्शन हो चुका है बाजार में। तो इसको देखने से ये पता लगता है कि अभी और करेक्शन आ सकता है। कहाँ तक का? देखिएगा, ये बाजार अपने सपोर्ट लेवल 21,800, कहाँ पर है 21,800? देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर 21,800 तक 16% का करेक्शन दे सकता है। अभी जो है मार्केट थोड़ा सा अगले महीने थोड़ा बहुत संभल सकता है, दिसंबर मंथ में संभल सकता है। और एफआईआई जो सेलिंग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना का बाज़ार अच्छा खासा गिरा हुआ था। अभी
3 महीने पहले यदि आप देखोगे हैंग सेंग वगैरह को, तो उसमें जो है अच्छा खासा गिरावट थी। तो चाइना की सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर अपने इंटरेस्ट रेट जो है डाउन कर दिए, जो है इंटरेस्ट रेट क्या किए, डाउन किए। और इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज कर रखे हैं, जिसके कारण उनको जो है टैक्स का भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है एफआईआईज़ को। यदि यहाँ पर में पैसा लगाएंगे तो जब बाय करेंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा, और जब अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह ही चाइना के बाज़ार में देखिएगा इंटरेस्ट रेट घटा हुआ है, तो उनको अप डाउन करने में, मतलब अपना पैसा लगाने में और निकालने में जो है ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि बाज़ार में गिरावट और उछाल ज़्यादा आते रहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जब तक आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट कट नहीं करने का, तब तक बाज़ार में जो है वे अपना पैसा निकालते रहेंगे। और अभी 10% के आसपास करेक्शन आ चुका है। तो देखिएगा यदि स्विंग से स्विंग हम मिलाएंगे तो बाज़ार में कहाँ से कहाँ तक, अब हम फिबोनाची लेवल से भी ड्रॉ करके देखेंगे। यदि हम स्विंग बना करके बाज़ार को देखिएगा, एक स्विंग ये है, तो यदि इसके 50% से सपोर्ट लिया है, इसके 30% सपोर्ट लिया होगा, एक स्विंग ये है। तो यदि इस स्विंग से देखिएगा बाज़ार फिर से एक स्विंग बना करके यहाँ तक आया और 21,300, 21,400, 21,300 के आसपास से बाज़ार ने देखिएगा एक नया हायर हाई बनाया है। तो यदि इस स्विंग को हम कंसिडर करेंगे तो इस स्विंग का कितना % करेक्शन हो चुका है ये भी हम देखेंगे। अब हम फिबोनाची थ्योरी से इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे। यदि हम फिबोनाची लेवल लगा करके देखते हैं तो 0.5, 0.6 लेवल और 0.7 लेवल, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में कन्वर्ट करेंगे। 0.5 लेवल, 0.6 लेवल और गोल्डन जोन 0.5 और 0.67 और 0.6 लेवल का मध्य का जो एरिया होता है, जो बीच का एरिया होता है, वो अपना गोल्डन जोन कहा जाता है। देखिए दोबारा ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि मार्केट बुलिश हुआ था तो हम बॉटम से टॉप तक इसको ड्रॉ करते हैं। 0.7 लेवल, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिएगा अब हमने लाइंस ड्रॉ कर लिया है। ये 22,400 और 21,800 के आसपास डिमांड जोन है, और ऊपर जो अपना लेवल था जिसको मार्केट ने जो है ब्रेक किया है, ये मंथली का चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, 23,800 को मार्केट ने ब्रेक किया है। 23,800 को यदि हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ दिखने को मिलेगी, एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमने उसमें बताया था कि मार्केट ने कौन से पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। देखिएगा मार्केट ने एक स्विंग लगाया, फिर से एक लो लगाया, फिर मार्केट ने हायर हाई लगाते हुए ऊपर गया, और मार्केट ने इस लो को ब्रेक करते हुए एक नया लोअर लो लगाया। जब मार्केट इस हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, देखिएगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और इस शोल्डर के हाई को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया, और वहीं से ही मार्केट में इस लोअर लो को ब्रेक करते हुए मार्केट ने एक यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल बनाई। तो देखिएगा यहाँ से मार्केट में यदि कहाँ तक फॉल आ सकता था, 23,600 तक का हमने एक फॉल को प्रेडिक्ट किया था कि 23,600 तक मार्केट जा सकता है। तो मार्केट ने उस टारगेट को डन किया है। अब फिबोनाची लेवल के हिसाब से 0.5 लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है बाजार। अभी आपने देखा है कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया। यदि हम इसकी डेप्थ को लेते हैं पूरी एग्जैक्ट, तो देखते हैं कि कितना बाजार जा सकता है। तो देखिएगा यदि हम देखें तो इधर आपको 23,530, 529 का लेवल दिख रहा होगा, देखिएगा। तो इस जोन के आसपास बाजार को ये जाना था, कहाँ से,
23,600 तक जाना था। कहाँ से? 24,800 से। 24,800 से हमने इसको प्रेडिक्ट किया था। देखिएगा, यदि कोई चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो यहाँ से मार्केट में शॉर्ट करते। कहाँ से? जब मार्केट इसको रिटेस्ट कर रहा था, जब रिटेस्ट करके एक रेड कैंडल बना रहा था, मतलब कि सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और पूरा 23,600 तक का लेवल या यहाँ तक का लेवल हमको, और इस स्विंग के ऊपर एसएल रखते। देखिएगा कितना बढ़िया टारगेट हिट किया है। और आप इसमें पॉइंट भी कैप्चर कर सकते हो कि पॉइंट कितने मिले हैं, आप पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक 1100 से 1200 पॉइंट के आसपास मार्केट ने दिखाई भी है गिरावट। यदि टॉप से पकड़ा जाए तो कभी भी बाजार में आपको टॉप और बॉटम ज़्यादा नहीं मिलते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न पहले बनता है, उसके बाद जो है आपको पता लगता है कि हाँ बाजार ने ये पैटर्न बनाया है, अब मार्केट में ये सिचुएशन बन सकती है। तो इस तरह हमने देखा कि बड़े टाइम फ्रेम में, 1 डे 1 मंथ के टाइम फ्रेम में बाजार ने क्या दिखाया है। अब हम आने वाले सिचुएशन में, आने वाले समय में कैसे मार्केट को देख सकते हैं। हाँ, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट कब यू टर्न करेगा, किस लेवल से यू टर्न करेगा, कब मार्केट में डिमांड आएगी, कब मार्केट में बाहर का पैसा आएगा। जब तक मार्केट में बाहर का पैसा या बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होने का, तब तक मार्केट संभलने वाला नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक्स, चाहे वो रिलायंस हो, आईसीआई हो, एचडीएफसी हो, और जो स्मॉल कैप वाले स्टॉक हैं उनकी अच्छे से कुटाई हुई है, मतलब अच्छे से गिरावट देखी गई है। 50% 20% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट कर भी चुके हैं। आपने देखा कि निफ्टी 50 भी हमारा 10% के आसपास करेक्शन कर चुका है। तो और 50% जो स्विंग है उस 50% का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो अब आने वाले समय में मार्केट कहाँ से जो है अपने आप को संभालेगा। मार्केट का बॉटम है 23,250, 23,300, इसके आसपास बाजार में एक सपोर्ट है 0.6 का लेवल। यदि इसका ब्रेकडाउन करता है तो बाजार 22,500 और 21,800 इतने तक भी बाजार में हमको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गिरावट के। पर फिलहाल बाजार में 1-2 दिन जो है बाजार में इस हफ्ते नवंबर के लास्ट वीक तक थोड़ी बहुत मार्केट में गिरावट के मुकाबले जो है बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर बहुत अच्छा से फॉल कर चुका है। थोड़ी बहुत 1-2 ग्रीन कैंडल बन सकती हैं डेली टाइम फ्रेम में। मंथ टाइम फ्रेम में अभी नवंबर महीना देखते हैं कि कितना गिरता है। कई बार आपने देखा है कि मंथ के टाइम फ्रेम में लगातार कई महीने गिरावट देखने को मिली है। जब जब मार्केट में करेक्शन आया है तो 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ तक बाजार ने करेक्शन किया है। 1-2 बीच में ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में यहाँ देखिएगा गिरावट आई, उसके बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है, और फिर भी मार्केट में दबा के मार्केट में बाइंग आई है नीचे से। तो आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरते हुए बिल्कुल ही फॉल ही कर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है बाजार। तो आज का बाजार देखिएगा कैसा चला, ये सब हम देखेंगे। आज अब एक्सपायरीज जो है बैंक निफ्टी की क्लोज हो चुकी हैं, और 14 नवंबर को मार्केट क्लोज हुआ था, और आज 3 दिन बाद मार्केट ओपन हुआ है। 13 नवंबर को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अच्छी खासी बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छी खासी 0 to हीरो पुट साइड में बने थे। उसके बाद अब सबके सब रुख कर रहे हैं निफ्टी 50 की तरफ। हमारा पहले से फेवरेट इंडेक्स है निफ्टी 50, और निफ्टी 50 में हमारी स्ट्रेटजीज, हमारी थ्योरीज, हमारे ऑप्शन चेन बेस्ड स्ट्रेटजी सभी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का बाजार देखेंगे। देखिएगा बाजार में फॉल स्टार्ट है, ठीक है, हमको पता है कि सेंटिमेंट सबका, रिटेलर का बुलिश है, एफआईआईज का बियरिश है, डीआई का बुलिश है। तो एफआईआईज जब लगातार सेलिंग कर रहे हैं, ट्रेंड भी बियरिश है, तो सीधी सी बात है मार्केट में हम ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी बियरिश फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उल्टा बाजार में हम ट्रेड करने लगे, कि हम कॉल लेने लगे और बाजार आपको अच्छे से कुटाई करे। तो जब बाजार क्लोज हुआ था 14 नवंबर में, और हमने इंट्राडे डाटा के हिसाब से देखा था कि क्या हुआ था कि मार्केट में 23,600 के आसपास, जो ये 23,600 लेवल है, इसके आसपास अच्छी खासी कॉल राइटर राइटिंग करके गए थे। हमको था कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग, स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग करेगा, लेकिन मार्केट में हुई गैप अप ओपनिंग।
तो गैप अप ओपनिंग होने पर हमने प्रेडिक्ट करके बता दिया कि 23,600 पर मार्केट में अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। यदि बाजार 23,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक हमको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। पर बाजार ने देखिएगा एक ही बार में लगातार रेड कैंडल बनानी शुरू कर दी। जो ये पुट के राइटर थे इन सबको लॉस होना शुरू हो गया और इन्होंने अपनी लॉस की बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो बाजार ने देखिएगा 23,500 के लेवल को कुछ नहीं माना। 23,500 तुरंत बाजार 23,500 के आसपास आया। यदि हम इसको देखते हैं 1 मिनट में, मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। हम आज का बाजार देखेंगे, एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आया। देखिएगा एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आया और 23,500 तक बाजार ने फॉल दिखाना शुरू कर दिया। 23,500 वाले रोक नहीं पाए बाजार को पुट राइटर। छोटी मोटी मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की। देखिएगा ये रिकवरी हुई, मुश्किल से 5 या 6 मिनट के अंदर ही बाजार फिर से फॉल करना शुरुआत कर दिया। इसलिए क्योंकि 23,600 से कॉल राइटर थे उनको अच्छा खासा गिरावट नज़र आई बाजार में और उनको प्रीमियम बहुत ही जो है महंगे भाव में नहीं, बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल रहे थे, क्योंकि उनको उनकी पोजीशंस होल्ड थी। इसलिए बाजार में वे दबा के राइटिंग करते रहे। राइटिंग करते हुए 23,450 और 23,500 के प्रीमियम पर भी राइटिंग करने लग गए। इसलिए बाजार 450 के नीचे निकल गया और 23,350 के बाजार के आसपास मार्केट रुकने की कोशिश करने लग गया। इसलिए बाजार में फिर से यहाँ पर क्या हुआ कि सपोर्ट लेने की कोशिश करने लग गया। तो अब हम 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं चार्ट को और अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार आज बाजार ऐसा क्यों हुआ कि बाजार ऊपर भी निकल गया, नीचे भी निकला है। दोनों तरफ के मूवमेंट दिए हैं। जो मार्केट में मॉर्निंग से पुट के बायर होल्ड पर थे उनको बाजार ने निकाला और जो कॉल के बायर कल से मार्केट में 3 दिन से मार्केट में होल्ड पर थे उनको भी मार्केट ने मॉर्निंग में ही निकाला है। तो ये देखिएगा मार्केट में जो कॉल के बायर होल्ड पर थे उनको मार्केट ने एग्जिट किया और नई कॉल की बाइंग स्टार्ट करवाई। यदि हम अच्छे से दिखाएं आपको, नई कॉल की बाइंग स्टार्ट करवाई और जो पुट के बायर थे उन सबको एग्जिट कराया। फिर से मार्केट में कॉल के बायर को इंट्राडे बॉटम तक, इंट्राडे लेवल तक दिखा करके रेड और उनको भी एग्जिट कराया। उसके बाद मार्केट में थोड़ी बाइंग आई, स्लो बाइंग आई है। देखिएगा हायर हाई लगाते हुए बाजार में इस लेवल के ऊपर बाजार को निकाल दिया, जिससे कि सबका सेंटीमेंट बुलिश हो जाए। उसके बाद जब सबका सेंटीमेंट बुलिश हो गया तो मार्केट में फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई। सेलिंग का मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। ये सब के सब क्या होते हैं कि हम आपको मार्केट को मोटा मोटा बता दिया है, पर यदि हम इसको एक पैटर्न के हिसाब से समझें या हम इसको ऑप्शन चेन के हिसाब से समझें तो देखिएगा मार्केट में ऑप्शन चेन के हिसाब से देखने का तरीका ये होता है कि 23,600 पर हमने एक मॉर्निंग में कॉल के राइटर देख लिए थे कि 23,600 के कितने सी राइटर हैं, कितने सी राइटर हैं। सी राइटर बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में थे और मार्केट का सपोर्ट कहाँ था। पहले हमने मार्केट का सपोर्ट 23,500 खोजने की कोशिश की, पर मार्केट का सपोर्ट मिला हमको कहाँ पर, 23,400 पर। ये हमने एक 200 पॉइंट की रेंज बना दी, ये हमने 200 पॉइंट की रेंज बना दी जो आज की रेंज थी। तो इसके बीच में बाजार को घूमना था, ये बिल्कुल कंफर्म था। तो 23,400 के नीचे कहाँ तक बाजार जा सकता है, वो लेवल था हमारा 23,375 का लेवल, जहाँ से मार्केट में तुरंत ही पंप आया है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि हम मार्केट में कॉल के राइटर और पुट के राइटर को अच्छे से एनालिसिस करें ऑप्शन चेन के हिसाब से कि मार्केट में कहाँ पर कॉल की राइटिंग है, कहाँ पर पुट की राइटिंग है, कितना ओवाई आया है, कितना ओवाई गया है, कितना ओवाई रेड में है, कितना ओवाई ग्रीन में है। आप एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए ध्यान से, इस चीज़ को ओवाइज को डिकोड करिए, ओवाइज की एनालिसिस करिए कि कितना ओवाई पिछले दिनों से कैरी फॉरवर्ड होकर के उनकी पोजीशंस आई है। हमने देखा था कि मॉर्निंग में 23,600 पर अच्छी खासी कॉल की राइटिंग आई है और 23,600 पर ही बाजार खुल रहा है। तो उनको क्या हुआ कि एक डबल अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसा नहीं कि उनको लॉस किया है बाजार ने, नहीं, भले ही मार्केट की क्लोजिंग 23,532 पर हुई थी, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हो 23,532 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी हुई थी थर्सडे को और फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन ऑफ रहा था।
मंडे को मार्केट खुला है तो 23,600 पर ही बाज़ार की ओपनिंग हुई। तो ऐसा नहीं है कि 23,532 से 23,600 वाले जो कॉल के राइटर हैं वे लॉस में होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लॉस में नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें क्या है अपनी पोजीशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग करते ही क्या हुआ कि मार्केट में क्या हुआ कि फॉल स्टार्ट हो गया। पहली रेड कैंडल ने ही मार्केट में क्या किया कि जो क्लोजिंग थी उसके नीचे बाज़ार को गिरा दिया, जो 532 है उसके नीचे बाज़ार को लेते गए, जिसके कारण उनको जो है 3 गुना प्रॉफिट होना शुरू हो गया। फिर बाज़ार में लगातार जब गिरावट आती रही तो कॉल का प्रीमियम लगातार गिरता रहा। तो इस तरह बाज़ार में जो है आज कॉल की राइटिंग हुई। तो हम ये बता रहे थे कि 23,400 पर पुट की राइटिंग और 23,600 पर कॉल की राइटिंग। तो हमने इस तरह ऑप्शन चेन को देख करके मार्केट को प्रेडिक्ट किया। सबका सेंटीमेंट ये था कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो चुकी है, मार्केट में हो सकता है आज हमको बुलिशनेस देखने को मिले, पर हुआ उसका अपोजिट। जो डाटा एनालिसिस कर सकते हैं उनको भी पता है कि बाज़ार खुलते ही तुरंत ही गिरना शुरुआत कर देगा। तो बाज़ार ने क्या किया कि तुरंत ही खुलते ही एक ही बड़ी रेड कैंडल से सबका ऐसे लंट करते हुए जो कॉल के बाहर कॉल के होल्ड पर थे या कॉल की बाइंग की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने जो है बिना कुछ देख करके कि बाज़ार हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, उनकी एसएल को काट दिया, या उन्होंने यहाँ तक डाटा तक देखते देखते ऐसे लंट कर दिया और मार्केट ने एक नया लो लगा दिया। फिर बाज़ार में सब के सब फॉर्म में आकर के पुट की एंट्री करने लग गए। सोचा कि चलो फुट ठीक है, मार्केट गिर रहा है तो पुट की एंट्री की जाए। तो हो सकता है किसी को यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा कर के अच्छा खासा उनका प्रीमियम को गिरा दिया। जब ग्रीन कैंडल देख करके जब यहाँ पर सब के सब आए देख करके कि हाँ यहाँ पर बाज़ार ऊपर जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 23,500 पर अच्छी खासी कॉल की राइटिंग हो चुकी थी। ऐसा इसलिए आप खुद या उससे देखिए, सेंटिमेंट से देखिए कि जो 23,600 वाले हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं, 23,500 के स्टॉक प्राइस पर राइटिंग कर रहे हैं। ये ऑप्शन चैन देखने से पता लगता है। यदि हम ऑप्शन चैन को देखें कि मॉर्निंग में 23,600 पर जो अच्छी खासी कई लैक्स में क्वांटिटी में कॉल की राइटिंग थी, वो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ का प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि वहाँ पर 23,600 के कॉल के प्रीमियम में कुछ भी वैल्यू नहीं बची, ज़्यादा वैल्यू नहीं बची। तो वो इन द मनी की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो इन द मनी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, इन द मनी की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है? तो मार्केट जो है 23,500 प्लस ही जा सकता है, बस 23,520। ये भले ही फ्लो में बाज़ार बाद में गया है 12 बजे के आसपास ऊपर, पर ये बाज़ार यहीं तक ही जा सकता था, 23,480 तक, यहाँ से फिर से फॉल होता। पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पुट के राइटर को भी प्रॉफिट होना है, कॉल के राइटर को प्रॉफिट होना है। तो इंट्राडे डाटा के हिसाब से मार्केट को देखिए। कुछ थोड़ा सा मार्केट में आप कैंडल स्टिक्स को भी फोकस कीजिए। कैंडल स्टिक्स के बिहाफ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो, कैंडल बोल क्या रही है। एक एक पॉइंट को आप कैप्चर कर सकते हो, एक एक मूव को आप जो है एनालिसिस कर सकते हो कि आने वाला 5 मिनट में क्या होगा, आने वाले 1 घंटे में क्या हो सकता है। तो आपको दोनों पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, चार्ट पर भी प्लस और चार्ट की साइकोलॉजी भी और ऑप्शन चेन भी, यदि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। और यदि आप इन्वेस्टर हो, यदि आप डे में पूरा बिजी रहते हो, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। आप इन्वेस्ट कीजिए, कितने साल के लिए कर लीजिए, आप अपने हिसाब से स्टॉक को फाइंड आउट कीजिए। 10 से 15 साल तक जिसका विजन है वो यहाँ पर मार्केट में सभी के सभी स्टॉक्स में बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। हम डिस्काउंट की बात करेंगे, ना कि मार्केट में गिरावट वाली बात करेंगे। जो लंबे विजन से इस मार्केट को देखते हैं, जो जिनके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। मतलब जो किसी का प्रीमियम, किसी का प्राइस 1,000 का था, वो आज 800 पर है। मतलब कि आप देख सकते हो कि कितने परसेंटेज में डिस्काउंट चल रहा है। कोई 650 पर है, कोई 100 वाला प्रीमियम है, स्टॉक है, वो इस समय 75 पर है, तो 25% की गिरावट है। तो एक तरह से ये डिस्काउंट है,
ये आने वाले समय में हमको पता है, आप सबको पता है कि आखिरकार जाना तो बाजार को ऊपर ही है। ये रेड ग्रीन तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है इंट्राडे के हिसाब से या प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से चलता है, जाना बाजार को ऊपर ही है। कोई बाजार को कह रहा था कि 20,000 चला गया है, इससे ऊपर नहीं जाने का, चलो ठीक है 20,000 क्रॉस हो गया है, 24,000 भी चला गया, 25,000 पर मार्केट में देखिएगा कितना अच्छे से करेक्शन आने की कोशिश कर रही थी। यदि हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि 25,000 चला गया है बाजार, अब नहीं जाने का ऊपर, ये देखिए। पर ऐसा नहीं है कि 25,000 से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से बाजार 24,000 23,000 की रेंज में आया, वहाँ से फिर से बाजार देखिएगा अपसाइड निकला है। हम आपको दिखाते हैं कि 25,000 देख रहे थे जो बाजार की, 25,000 चला गया, राउंड नंबर है, इससे ऊपर क्या ही जाएगा। तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से धीरे 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 बाजार 26,250 251 के आसपास ऑल टाइम हाई लगा करके अब जो है लेस चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है बाजार में। यदि किसी को निफ्टी 50 के बीन्स खरीदने हैं तो 20 खरीद सकता है, किसी को जो है म्यूचुअल फंड करना है या SIP करनी है वो कर सकता है, निफ्टी 50 20 खरीद सकता है। किसी स्टॉक अच्छा स्टॉक है, कोई बहुत अच्छा स्टॉक है, उसको एनालिसिस करके उसमें कोई पैटर्न बन रहा है, उसमें डिमांड आ रही है, उसका पी रेशो ये सब देख करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मार्केट में अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि हमको एक एक कैंडल को, एक एक मूवमेंट को देखना होता है। ये हम बात भूल गए थे क्योंकि बीच में हमको छोटी सी बात याद आ गई तो हमने बता दी। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्केट पैटर्न कैसे बनाता है। आज का मार्केट देखते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और हम एक एक कैंडल को पढ़ते हैं। देखिएगा, इससे नहीं, हम उससे देखेंगे, बहुत अच्छे से दिखेगा, जिससे इससे पता लगता है हमको। देखिएगा बाजार गिर गया, ठीक है, एक 50% के आसपास करेक्शन करके फिर से गिरा, इंट्राडे बॉटम लगाया, तो ये बाजार फिर से संभलने लगा। देखिएगा, हम दोबारा बताएंगे। देखिएगा यहाँ से बाजार में फिर से फॉल आया और हमने देखा कि 23,400 पर पुट के राइटर थोड़े थोड़े संभल रहे हैं। तो मार्केट ने 23,340 के आसपास तक का लो लगाया है, 23,345 तक का। फिर से मार्केट में देखिएगा इस वाले बॉटम को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। भले ही सेंटीमेंट बियरिश है, पर हम एक एक स्विंग को पढ़ना शुरू कर देंगे कि जब मार्केट इस लो के पास आया तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से मार्केट ने एक लोअर लो लगाने की कोशिश की, पर इस कैंडल को पढ़िए, इसमें सेलिंग बहुत कम है। जब मार्केट में सेलर आए, मार्केट में सेलर को मौका मिला तो मार्केट में सेलिंग ज़्यादा नहीं हुई, तो इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मतलब बाइंग प्रेशर इतना है कि इस हाई को प्रेशर ने ब्रेक करा दिया है। इसको प्रेशर ने मार्केट में इसको हाई को ब्रेक करा दिया है, मतलब इतना बाइंग प्रेशर है। तो फिर से रेड कैंडल बनी और इस स्विंग के नीचे चला गया बाजार। यदि बाजार ऐसा करता तो बाजार नीचे चला जाता अकॉर्डिंग टू चार्ट। तो मार्केट में क्या हुआ कि डब्लू पैटर्न बना। डब्लू पैटर्न की नेकलाइन ये थी, देखिएगा 23,415 420 के आसपास इसका ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट में सेलर चाहते हैं कि चलो ठीक है, पुट का प्रीमियम जो है अच्छा खासा उनको, सॉरी कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ावा मिल रहा है, तो कॉल की राइटिंग शुरुआत कर सकते हैं कि ठीक है कर सकते हैं। तो करने की कोशिश की, सेलर ने कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। देखिएगा यहाँ तक बाजार में अच्छे खासे ट्रेंड चेंज हो गया था। जब मार्केट एक नया हाई लगा रहा था, देखिएगा फिर से कोशिश की, लेकिन वही कोशिश नाकामयाब रही और इसके भी ऊपर बाजार को लेते गए, इस स्विंग के ऊपर भी बाजार को लेते गए। और ऊपर देखिएगा एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। जब मार्केट इस हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ से एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हेल्दी रेड कैंडल, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। और फिर इस वाले बॉटम का ब्रेकडाउन करके इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई।
फिर मार्केट इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, फिर से इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया और मार्केट में फिर से फॉल आ गया। तो इस तरह बाज़ार में देखिएगा, यहाँ से लेकर के इस स्विंग से लेकर के यहाँ तक कॉल की बाइंग है, कॉल की एंट्री है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक या इस वाले स्विंग तक तो आप जो है ले सकते हो। फिर यदि मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ से पुट की बाइंग भी है और यहाँ का एसएल लगा करके मार्केट में यदि आप ट्रेलिंग करते हो तो यहाँ तक की पुट की बाइंग भी है। जब मार्केट एक स्विंग बनाता है तो आपको निकल जाना होता है। तो यदि आप देखोगे हिसाब से इसके, तो मार्केट में आपको कैंडल के हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है डाटा, तो उसके हिसाब से आप ना बनाइए। जब मार्केट सेटल हो जाए 10-11 बजे के आसपास, तो आप अपने छोटे छोटे पैटर्न के हिसाब से स्मॉल प्रॉफिट बुक करिए, अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए। फोमो में एंट्री मत कीजिए कि बाज़ार बहुत उड़ जाएगा, फोमो एंट्री मत कीजिए कि बाज़ार गिर जाएगा। जैसे मॉर्निंग में लगा कि 3-4 कैंडल बन गई तो गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा, नहीं। पैटर्न बनने दीजिए, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है, डाटा बनने दीजिए। यदि आपकी ऑप्शन चेन बेस्ड स्ट्रेटेजी है तो आपको अपनी वैल्यू का इंतजार करने दीजिए कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम सेल करेंगे या हम बाय करेंगे। तो सही है, आपने इतनी अच्छे से वीडियो देखी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, आने वाले समय में भी हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज पर काम किया करेंगे और बताया करेंगे। मार्केट आज का बहुत ही अच्छा था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको थोड़ी डायरेक्शन बताते हैं मार्केट की कि आज मार्केट कैसा हो सकता है। जैसे हमने मार्केट में सुबह ही एक एजुकेशन पर्पस से बता दिया था कि 23,600 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और मार्केट में एक फॉल प्रेडिक्शन है। मार्केट में सपोर्ट 23,500 और 23,400 है, लेकिन 23,500 बहुत ही तेज़ी से अपना लॉस बुक कर रहे थे जो पुट के राइटर हैं, वो इसलिए बाज़ार संभल नहीं पाया और 23,400 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास बाज़ार फिसल गया। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। आने वाले समय में हम जो है बाइनरी पर भी फोकस कर रहे हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर भी फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे लर्निंग की वीडियो आती रहेगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।